गुरु साहेब के चरणों में कोटी कोटी नमन करता हूं आणि सगळ्यांनाच मनापासून सगळ्यांचं स्वागत करतो। सगळ्या उपस्थित बांधव भगिनींचं नव्या मुंबईमध्ये मनापासून या समागमासाठी मनापासून आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय बाबा हरनाम सिंह जी, धर्मगुरु बाबू सिंह जी महाराज, आमच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, महंत रघुमुनी जी, मंत्री गिरीश महाजन जी, गणेश नायक जी, संजय राठौड़ जी, आशीष शिलार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, रविंद्र चौहान, प्रदेशाध्यक्ष माधुरीताई मिसाळ, प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, मंदाताई म्हात्रे, कुमार ऐलानी, विक्रांत पाटील, नवनीत राणा, रितू तावडे, आपल्या मुंबईच्या महापौर, सर्व संत महंत, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी, सर्व समाज बांधव भगिनी, सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वागत। आज हम सब यहाँ 90 सिख गुरु, हिंद की चादर, महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर देश के फौलादी गृह मंत्री अमित भाई शाह भी उपस्थित रहने वाले हैं। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, गुरु साहेब का 350वां शहीद दिन केवल सिख इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। भारत की संस्कृति के लिए यह आज का ऐतिहासिक दिन है। हम सब उस महान आत्मा को वंदन करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिन्हें दुनिया हिंद दी चादर के नाम से जानती है। यह उपाधि उस महान बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने भारत की आत्मा को बचाया है। 17वीं शताब्दी में जब अन्याय और धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर थी, जब मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक अत्याचार बढ़े, जब कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, तब वे सहायता के लिए गुरु साहिब के पास आए। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने औरंगजेब की क्रूर सत्ता को चुनौती दी। उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया वह इतिहास में अमर हो गया। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई ताज था, न कोई खजाना था, फिर भी उनके पास एक चीज थी, वो थी अटूट साहस, अटल सत्य और असीम करुणा। उन्होंने कहा था, मैं न अपना धर्म छोड़ सकता हूं, न किसी को अपना धर्म छोड़ने दूंगा। शीश कटा सकते हैं लेकिन शीश झुका सकते नहीं। ऐसे उन्होंने उस वक्त जो काम किया है उसे सभी के लिए ये गौरव की बात है। और उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आया हूं। और फिर दिल्ली की चांदनी चौक में लाखों लोगों के सामने उन्होंने अपना शीश कलम करवा दिया, न कि अपनी जान बचाने के लिए बल्कि इसलिए कि हर इंसान की आस्था, हर इंसान का धर्म, हर इंसान का स्वाभिमान सुरक्षित रहे। यह शहादत सिर्फ सिखों की नहीं थी, यह शहादत सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, यह शहादत पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरे मानवता की थी। इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हम आपस में बट जाते हैं तब गुरु तेग बहादुर जी की हमें याद आती है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के धर्म का सम्मान करता है, दूसरों के धर्म की रक्षा करता है। सच्ची बहादुरी वही है
जो बिना स्वार्थ दूसरों की रक्षा करता है। एक प्रेरणादायी प्रसंग आप सबको पता होगा। गुरुजी तेग बहादुर जी जब असम और बंगाल की यात्रा पर निकले थे, वह स्थानीय राजा और जमींदारों द्वारा लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जुल्म हो रहे थे। एक जगह निर्दयी जमींदार गरीब किसानों को जबरन मजदूरी करवा रहा था, उनकी जमीन हड़प रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने बिना किसी हथियार के सिर्फ सत्य और शांति के बल पर उस जमींदार के सामने खड़े होकर कहा, अन्याय किसी के साथ नहीं सहा जाएगा। उनके शब्दों और व्यक्तित्व में इतनी ताकत थी कि वह जमींदार झुक गया, लोगों को उनकी जमीन वापस मिल गई, अत्याचार बंद हुए। यही ताकत गुरु तेग बहादुर सिंह जी के वाणी में थी। यह प्रसंग बताता है कि सच्ची ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सत्य और न्याय की आवाज में होती है। गुरु तेग बहादुर जी ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी अगर सत्य पर अड़िग हो तो सब अन्याय को, पूरे अत्याचार को रोक सकता है। गुरु तेग बहादुर जी के इस विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी महायुति सरकार पूरे प्रतिबद्ध है। सरकार ने ऐसे डिजिटल कई रथ गांव-गांव में जाकर जन जागरण करेंगे। हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जो काम है उसको पूरे दुनिया में, हमारे महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अभियान के माध्यम से हम सिंधी, बंजारा, वाल्मीकि, लबाना और शिकलगार जैसे कई अन्य भी समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और इसलिए भाई और बहनों, महाराष्ट्र और पंजाब का गहरा रिश्ता है। नांदेड़ की धरती को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया है। इस पवित्र स्थान पर उन्होंने सिख पंथ को आदेश दिया था, सब सिक्कन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। यह रिश्ता सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी की तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के संत नामदेव महाराज ने भागवत धर्म की पताका पंजाब तक फहराई। हमारे सिख भाइयों के साथ तो हमारे बाला साहब जी का रिश्ता बहुत पुराना है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। उस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने सिख समुदाय की रक्षा के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं को मुंबई के सड़कों पर तैनात किया था। ये सभी लोगों को पता है। घुमान से भी हमारी व्यक्तिगत यादें जुड़ी हुई है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे पंजाब में घुमान जाने का अवसर मिला, जहाँ संत नामदेव जी ने अपना जीवन के 20 साल वहाँ बिताए। वह संत नामदेव जी के 755वें प्रकाशोत्सव के मौके पर मुझे संत नामदेव महाराष्ट्र सदन का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ के ग्रामवासियों ने मुझे बाबा नामदेव महाराज का सम्मान पुरस्कार देकर जो प्यार दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। महाराष्ट्र सरकार घुमान को देश के पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए सारी कोशिश करेंगे। यह हमारी श्रद्धा है। आज मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हम सब मिलकर हिंद चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के विचारों की ज्योति को अपने दिलों में जलाए रखें। तो आइए हम सब आज संकल्प करें कि हम अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम किसी के धर्म, किसी की पहचान पर हमला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसे हिंद चादर ने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की थी। आइए हम सबका मिलकर कहे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।